Assalamu alaikum and welcome back to your English channel. This is Adnan Gujar and you are watching GEL English Grammar Genius. आप लोग देख रहे हैं बेटा ग्रामर जीनियस GEL का जो एक प्लेटफॉर्म है उस पे से एक ये नया चैनल मैंने जो है वो ड्राइव किया स्टार्ट किया। सो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो जो कि एक ही वीडियो अभी अपलोड हुई है उस वीडियो पे मैंने कमेंट पढ़ा था, किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर नरेशन के बारे में सॉरी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, गला थोड़ा सा अपसेट था तो लेकिन मैंने कहा कि वीडियो में कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। सो मैंने ट्राई की अपनी तरफ से पूरी कि आप लोगों को सही से गाइड करके मतलब पढ़ा के आप लोगों को सिखाया जा सके। तो आज उसी टॉपिक को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियोस एक दो वीडियोस के बाद अपलोड कर लूँगा, वो मैंने पार्ट्स में करनी है। तो आज का जो टॉपिक है वो उस बच्चे के लिए है जिसने कहा था कि सर हमें नरेशन करवाएं। तो आज का टॉपिक जो हमारा होगा बेटा वो होगा नरेशन पे। ये जो नरेशन होती है इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट और एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है इससे हम कहते हैं नरेशन। ये बात याद रखनी है आपने, ये नहीं है कि नरेशन कोई और चीज़ है, बल्कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। नरेशन होती क्या है? दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू, जैसे अगर आप ऑफलाइन बैचेस मेरे पास पढ़ें और मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर करूँ, वो हो जाएगी हमारी डायरेक्ट स्पीच। वही लेक्चर आप जाकर अपने किसी और फेलो के साथ डिस्कस करो कि ये बातें हुई थी, सर ने ये कहा था, इस तरह से कहा था, उसने ये कहा था। तो जो थर्ड पर्सन को हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की हुई बात बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो था ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। आपने देखा है कि मैंने अपने बोर्ड को कितना ज़्यादा कंप्लीट मतलब भरा हुआ है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है वो मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकूं। सो पहले नरेशन में हमने जो चीज़ पढ़नी है वो है बेटा पर्सन। पर्सन क्या होते हैं ये हमने पढ़ना है। कहते हैं देयर आर 3 पर्सन्स इन इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन होता है बेटा इसमें हमारे पास आई और वी आता है, आई और वी जिसे आप लोग कहते हैं, मैं इसे वी पढ़ता हूँ। सेकंड पर्सन में हमारे पास आता है यू। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और कोई भी नेम आएगा और इसके साथ दे भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले नहीं लिखा, अब लिख देता हूँ कि इसमें THEY दे भी शामिल होता है। तो आपने इन बातों को ध्यान में रखना है कि थर्ड पर्सन क्या है, ही, शी, इट, नेम और दे। अब यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन देखिए 3 हालतें होती किसी पर्सन की, जैसे फर्स्ट में आई है, माई है और मी है, इसी तरह से वी है, आर है और अस है। तो आपने ये याद रखना है आई, माई, मी तीनों हालतें, वी, आर और अस ये भी तीनों हालतें हैं। अब हमारे पास आ गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन की भी 3 हालतें हैं, यू, यूअर एंड यू। ये तो हमारे पास हो गए पर्सन। अब पर्सन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट में या नरेशन में पर्सन पढ़ाने का सबसे बुनियादी मकसद क्या होता है कि आप लोगों को ये बात बावर करवाना, आप लोगों को ये रियलाइज़ करवाना कि इस चीज़ के बगैर यानी पर्सन के बगैर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या हम नरेशन नहीं कर सकते। सो होप्स हो कि आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ में आ गया होगा, आपने पहले भी पढ़ा है। कंडीशंस पे गौर करना, आई, माई, मी, वी, आर, अस और यू, यूअर, यू। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। ये टॉपिक हमारा लास्ट में डिस्कस होगा, इस पे अभी आपने फोकस नहीं करना। अब हमारे पास है दूसरे पॉइंट में सॉरी बताया आपको तबीयत नहीं ठीक, चेंज ऑफ पर्सन्स। चेंज ऑफ पर्सन्स के बारे में जब हम बात करें तो सबसे पहले पर्सन के बाद हमने, क्योंकि पर्सन पढ़ा है, इसमें पहली हेडिंग होती है चेंज ऑफ पर्सन्स। अब चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, ये करते हैं। तो कहता है कि फर्स्ट पर्सन शुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन शुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब ये याद रखना है कि ये चेंज कहाँ पे होना है। देखें जो फिक्रा होता है आपका, उसके 2 हिस्से होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, एक इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है। तो जो भी आपको फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मिलें, जैसा कि ये एग्जांपल से थोड़ा सा मैं अभी आप करवा नहीं रहा, ये देखिए ये हिस्सा आपका क्या है, कॉमास के अंदर है, और ये हिस्सा क्या है आपका, कॉमास के अंदर है, ये हिस्सा क्या है, कॉमास के बाहर। तो 2 हिस्से होते हैं, एक कॉमास के बाहर होता है, एक कॉमास के अंदर। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन
कॉमास के अंदर कहीं भी आ सकता है। यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो जहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपके पास आ जाए फर्स्ट पर्सन, जैसा कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आ गया है, तो आपने इसे किससे चेंज करना है, कॉमास के बाहर पहला लफ्ज़ कह लें या सब्जेक्ट कह लें, तो इसे इसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये बात आपने याद रखनी है। फिर आ जाती है बात सेकंड पर्सन में कि वही इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आपके पास कौन सा पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन आ जाए, तो उसे आपने किससे चेंज करना है, कॉमास के बाहर आखिरी लफ्ज़ से या आप कह लें ऑब्जेक्ट से। इसे हम किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट से। टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, रट्टा लगवाएंगे, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, बेटा आपको समझना है। रिपोर्टिंग रिपोर्टेड के पीछे आपने नहीं भागना, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को लर्न करना है कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन कितने हैं, 2 हैं फ़िलहाल, जैसे हम आए और वी कहते हैं, लेकिन ये 3 हालतों में होते हैं, जैसे आए है, जैसे माई है, जैसे मी है, जैसे वी है, जैसे आवर है, और जैसे अस है, वी आर और अस, ये भी तीनों हालतें हैं। तो आपने ये देखना है कि कौन सी हालत में है, होगा तो पर्सन फर्स्ट ही होगा, अगर सेकंड होगा यू हो, यू आर हो, ये यू हो, वो तीनों हालतों में रहेगा तो सेकंड पर्सन। उसे आपने चेंज कहाँ से करना है, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो कॉमास के बाहर पहले इससे यानी सब्जेक्ट से, अगर सेकंड पर्सन होगा तो कॉमास के बाहर आखिरी लफ्ज़ यानी ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। ही सेड टू मी आई एम अ बॉय, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ बॉय। अब फर्स्ट पर्सन था आए, किससे चेंज होना था, कॉमास के बाहर पहले हिस्से से। तो पहले हिस्से में क्या लिखा हुआ था, ही। आए किस हालत में हमारे पास, पहली हालत में है, तो ही भी किस हालत में है, पहली में, तो हमने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, ही सेड टू मी यू आर अ स्टूडेंट, इसमें यू क्या है हमारे पास, सेकंड पर्सन। अब यू ने किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, मी, यानी कॉमास के बाहर ऑब्जेक्ट से। अब देखिए मी किस हालत में है, तीसरी हालत में है, जैसे आए, माय, मी, जबकि यू किस हालत में है, पहली में है। तो हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जिस भी पर्सन की जो भी हालत होगी जिससे हमने चेंज करना है, उसे उसी हालत में लाकर यहाँ पर लिखना है। अगर ये पहली हालत में है तो मी की पहली हालत यहाँ पर क्या आएगी, आई यूज़ की जाएगी। तो देखिए, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये जो आपने थोड़ी सी चेंजेस मैंने यहाँ पर एग्जांपल में पहले लिख दी हैं। अब जो तब्दीलियाँ होती हैं, इनमें तब्दीलियाँ मैंने लिखा हुआ है कि फ़िक्रे में मौजूद, सेड को किस में चेंज कर देना, आपने टोल्ड में चेंज कर देना है। ये कॉमास के बाहर इस हिस्से की चेंज हो रही है, ये जो कॉमास के बाहर ये वाला ही सेड टू मी, ये तब्दीलियाँ। फ़िक्रे में मौजूद सेड को टोल्ड में तब्दील कर देना आपने। फ़िक्रे में मौजूद टू, ये जो टू होता है इसे आपने ख़त्म कर देना है। कॉमास की जगह आपने ये जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं इनकी जगह हमने क्या लगाना है, दैट लगाना है। जैसा कि देखें, ही टोल्ड मी दैट, तो क्या था, फ़िक्रे में मौजूद सेड को हमने किस में चेंज कर देना है, टोल्ड में चेंज कर देना है। फ़िक्रे में मौजूद टू को हमने ख़त्म कर देना है और कॉमास की जगह हमने क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। इसके बाद हमने जो लर्न करना है वो है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंसेस लिखा होता है, मैंने चेंज ऑफ टेंस लिखा है क्योंकि टेंस हर एक सेंटेंस में एक ही टेंस होगा ना, तो इसलिए चेंज ऑफ टेंस। अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसे सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में। अगर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में कौन सा टेंस हो, इज एम आर, मतलब कि कॉन्टीन्यूस टेंस या वर्ब टू बी, उसे हमने किस में चेंज करना है, वॉज वर्ब में। अगर हैज़ हैव होगा तो उसे हैड में तब्दील करना है, और अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो भी आपने उसे हैड में चेंज करना है। अगर वॉज वर्ब हमारे पास आ जाए तो उसे भी आपने हैड में तब्दील करना है, और विल और शेल को आपने वुड में तब्दील करना है। ये तो थे चेंज ऑफ टेंसेस के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। ये ब्रीफली बता रहा हूँ अभी, इस पर इंशाल्लाह जो वीडियो होगी डिटेल्स एक एक टॉपिक पे, अभी तो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, फिर एक एक टॉपिक पे 5 मिनट 10 मिनट की वीडियोस जो होंगी वो मैं आपको इंशाल्लाह 1 बाय 1 प्रोवाइड करता रहूँगा। ये तो थी कि आपकी डिमांड थी, मैंने कहा इंट्रोडक्शन, हालांकि इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इसका लेंथी देता हूँ, लेंथी से मुराद थोड़ा सा डिटेल देता हूँ कि असल में डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, वो इंशाल्लाह आने वाली इस टॉपिक में मज़ीद उसको कवर किया जाएगा। सो अब तक के लिए इतना ही, बाकी ये जो पार्ट्स हैं इसको हम सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वेट कीजिए अगली वीडियो का। एंड हाँ, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।